आइसक्रीम, आइसक्रीम। एक गांव में हितेंद्र नामक एक आइसक्रीम वाला रहता था। वो रोज गांव में आइसक्रीम बेचता था। यही उसके पैसे कमाने का जरिया था। वो बहुत अच्छा आदमी था और सबको सहायता करता था। हर रोज वो अपनी आइसक्रीम की गाड़ी को लेकर घंटी बजाते हुए स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने के लिए जाता था। आइसक्रीम, 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 रंग बिरंगी आइसक्रीम, आइसक्रीम। वो घंटी सुन के रवि आइसक्रीम वाले के पास दौड़ के आया। अंकल, वो लाल वाला आइसक्रीम कितने का है? 5 रुपए बेटा। ठीक है, तो वो हरा वाला आइसक्रीम कितने का है? वो भी 5 रुपए का है। बेटा तुमको कौन सा चाहिए? अरे, मेरे पास तो 1 ही रुपए है, मैं कैसे खाऊंगा? ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। अभी के लिए 1 रुपए दे दो, तुम्हारे मनपसंद रंग का आइसक्रीम ले लो और बाकी के 4 रुपए तुम मुझे कल दे देना। ऐसे ही हितेंद्र सभी को, किसी बच्चे के पास पैसे कम हो या ना हो, वो आइसक्रीम खिलाता था और सभी बच्चों को खुश रखता था। इसी कारण सब बच्चे उसे पसंद करते थे और जब भी उसकी गाड़ी की घंटी की आवाज सुनते थे, उसके पास दौड़े चले आते थे। रुको रुको बच्चों, सबको आइसक्रीम मिलेगा, लेकिन तुम सबको लाइन में आना पड़ेगा। जैसे ही कि तुम लोग पाठशाला में लाइन बनाते हो, वैसे ही। अरे भाई हितेंद्र, पैसे हो या ना हो, तुम सभी को आइसक्रीम खिलाते हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होता है? ऐसे नहीं वीरेंद्र भाई, बच्चे जब आइसक्रीम खा के खुश होते हैं तो उनकी खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। मेरे लिए वही बस है वीरेंद्र भाई। ऐसे ही एक दिन स्कूल के पास आइसक्रीम बेचकर चले जाने के लिए तैयार हुआ। वो जब जा रहा था, एक बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था, परंतु हितेंद्र को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद हितेंद्र घर पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठा था। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखा, परंतु उसको रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है यह आवाज बाहर से आ रही है। ऐसा सोच के वो बाहर आ रहा था तो देखा कि एक बच्चा उसकी गाड़ी के पास बैठ के रो रहा है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो और तुम यहाँ कैसे आए? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। इस समय मुझे मेरी माँ खाना खिलाती है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुन के हितेंद्र उस बच्चे को घर में लेके खाना खिलाता है। तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? तुम्हारे माँ पिताजी किधर हैं? आप हर रोज हमारे स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं ना? आपके जाने के समय आपके पीछे पीछे आ गया। बेटा, तुम घर क्यों नहीं गए? मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? मैंने अपने पापा को बॉल खरीदने के लिए पूछा था, परंतु उन्होंने नहीं खरीदा। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और आपको देखा तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। बेटा, बॉल नहीं खरीदी तो गुस्से से चले आए, ये तो गलत बात है। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ पिताजी परेशान हो रहे होंगे। तुम कभी भी ऐसे नहीं करना ताकि तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे लिए परेशान हो। अभी इधर ही सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है अंकल जी।
ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा बहुत दुखी हो रहे होंगे। निखिल को ऐसा बोल के वो उसे सुला देता है। अगली सुबह वो आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ निखिल को भी लेकर जाता है ताकि वो उसको उसके माँ पिताजी को दे सके। उधर निखिल के माँ और पिताजी उसको दोस्तों के घर और स्कूल के आसपास चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। अंकल जी, मैंने कल निखिल को आइसक्रीम की गाड़ी के पीछे जाते देखा था। वो अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया। तुम्हारे पास आया होगा ये सोच के मैं यहाँ पे आया था। ये बोल के वे आइसक्रीम वाले को खोजने लगे। इसी समय वो आइसक्रीम वाला निखिल को अपने साथ लेते हुए आया। उसे देख के उसके माँ पिताजी उसके पास भाग के गए। अरे अरे, ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कल ये मेरे पीछे पीछे घर आ गया और मुझे पता भी नहीं था, इसीलिए मैं आज आपको वापस करने के लिए यहाँ पे वापस आया। निखिल बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपने कल मेरे लिए बॉल नहीं खरीदा। फिर हितेंद्र पास में ही एक दुकान से बॉल खरीद के निखिल को देता है। निखिल बेटा, कभी भी किसी अनजान आदमी के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से सारे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को ही देख लो, तुम्हारे लिए कितना परेशान है। अच्छा ठीक है, अभी ये बॉल लो और अपने मम्मी पापा के पास जाओ। फिर निखिल अपने पापा के पास जाके उन्हें गले लगाता है। I'm so sorry पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। निखिल के पापा आइसक्रीम वाले के पास जाके, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरा बच्चा वापस देने के लिए। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान को भरोसा करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए।